इजराइल गाजा की जंग इतनी लंबी खिंचती चली जाएगी, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। इजराइल की हिमायत करने वाले एक दो मुल्क नहीं जानते थे कि वो उसकी हिमायत करके हथियार सप्लाई करके इन बेगुनाहों के कत्ल के जिम्मेदार बन रहे हैं। इजरायली बंधकों को रिहा करवाने और उन्हें घर तक सही सलामत पहुंचाने का दबाव लगातार इजरायली पीएम नेतन्याहू पर बन रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो जंग को जारी रखे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में हुए ताजा हमले में गाजा में 51 फिलिस्तीनियों की जान चली गई और ऐसा होने के साथ ही जंग के दौरान हो रही मौतों की तादाद भी 46,000 के करीब पहुंच गई है और हो सकता है कि कुछ ही घंटों में उससे भी पार कर जाए। गाजा शहर के शेख राडवान पड़ोस में एक कसीर मंजिला इमारत में हवाई हमलों में कम से कम 10 लोग मारे गए, जबकि दूसरे ने पास के ज़ैतून सबसिटी में 5 लोगों की जान ले ली। सेंट्रल गाजा के डेर अल बलाह शहर में, जहां सैकड़ों हजारों लोग बेघर फिलिस्तीनी पनाह लिए हुए हैं, एक इजरायली हवाई हमले में 3 लोग मारे गए। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा और क्या ख्वातीन, सभी इन मरने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं। इजरायली बमबारी जारी रखने के दौरान अमेरिका, कतर और मिस्र महीनों में जंग बंदी पर पहुंचने के लिए सबसे लगातार कोशिशें कर रहे थे। बातचीत से जुड़े एक सोर्स ने कहा कि अब तक किसी मुआहिदे पर पहुंचने का सबसे जी तोड़ कोशिश की गई। मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन के ओहदा छोड़ने से पहले मुआहिदे की आखिरी कोशिश की अपील की गई, जिसकी मियाद 20 जनवरी है। इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के ओहदे का हलफ लेंगे। जराये की माने तो चीजें पहले से बेहतर हैं, लेकिन अभी तक कोई मुआहिदा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ दोनों फरीक एक दूसरे पर उन शरायत के चलते मुआहिदे को रोकने का इल्जाम लगाते हैं, जिन्होंने 1 साल से ज्यादा वक्त से सभी पिछली अमन कोशिशों को नाकाम कर दिया है। हमास अपनी मांग पर कायम रहा कि वो अपने बाकी बंधकों को तभी रिहा करेगा जब इजराइल जंग खत्म करने और गाजा से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए मुत्तफिक हो। वहीं इजराइल का कहना है कि जब तक हमास को खत्म नहीं कर दिया जाता और सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता, तब तक वो जंग खत्म नहीं करेगा। वहीं ट्रंप ने धमकी दी है कि उसके हलफबर्दारी से पहले हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस्लामिस्ट ग्रुप के अफसर ओसामा हमदान ने एक अखबार से कहा कि अमेरिका के नए सदर को डिप्लोमेटिक बयान देने चाहिए। उनका बयान जल्दबाजी में दिया गया है। वहीं हमास भी ट्रंप के बयान को संजीदगी से लेता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अगर बलफ से पहले इजरायली बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो ये सीधे तौर पर अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज होगा। एनक्लेव में मेडिकल अफसरों के मुताबिक गाजा पर इजराइल के हमले में लगभग 46 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि वो पूरी तरह से हमास को खत्म करेगा, लेकिन हमास के नाम पर जो लगातार बेकसूर बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है, उसका क्या इन लोगों की जान कोई मायने नहीं रखती है? क्या राहत कैंप में पनाह लिए लोगों से भी इजराइल खतरा मान रहा है, या उसकी साजिश एक पूरी नस्ल को खत्म करने की है? इजराइल लगातार अपने इलाके को बढ़ाने की साजिश करता रहता है, जिसकी वजह से इजराइल फिलिस्तीनी के बीच जंग चलती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।